कभी सोचा है कि अगर सॉफ्टवेयर सिर्फ हमारे कमांड्स का इंतजार ना करे बल्कि खुद ही सोचना और काम करना शुरू कर दे? हम ठीक इसी मोड़ पर खड़े हैं। ये एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत है जिसे हम कह सकते हैं दी एजेंटिक एरा। एक ऐसा दौर जहां सॉफ्टवेयर अब सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक वर्कर बनता जा रहा है। फोर्ब्स बिजनेस काउंसिल की ये लाइन सब कुछ कह देती है। सॉफ्टवेयर सचमुच खुद के लिए काम करना शुरू कर रहा है। और ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रिश्ते को जड़ से बदल रहा है। समझिए, एआई अब सिर्फ एक हेल्पर नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी डिजिटल वर्कफोर्स बन रहा है, जो खुद फैसले ले सकती है और काम भी कर सकती है। तो आज हम किस सफर पर निकलने वाले हैं? सबसे पहले हम इस नई एआई वर्कफोर्स की बात करेंगे, फिर समझेंगे कि ये ऑटोनोमस एजेंट्स आखिर हैं क्या, देखेंगे कि असल दुनिया में ये कैसे काम कर रहे हैं और मार्केट पर इसका क्या असर हो रहा है। इसके बाद हम एक नई एजेंटिक इकोनॉमी को समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इसके लिए नैतिक दिशा निर्देश बनाना क्यों इतना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात नई एआई वर्कफोर्स की। यहाँ सबसे बड़ा जो शिफ्ट है वो ये है कि एआई अब सिर्फ कोई औजार नहीं रहा, वो खुद ही लेबर यानी एक वर्कर बनता जा रहा है। तो सवाल उठता है कि ये ऑटोनोमस एजेंट्स आखिर हैं क्या भला? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कल तक सिर्फ रिसर्च पेपर्स में था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक धमाके की तरह सामने आया है। चलिए इसकी क्लासिक परिभाषा पर एक नज़र डालते हैं। 1997 में फ्रैंकलिन और ग्रेजर ने कहा था कि एक ऑटोनॉमस एजेंट एक ऐसा सिस्टम है जो अपने आसपास के माहौल को समझता है और अपने खुद के एजेंडे को पूरा करने के लिए काम करता है। इसमें सबसे ज़रूरी शब्द हैं अपने खुद के एजेंडे। मतलब ये सिस्टम किसी के इंस्ट्रक्शंस का इंतज़ार नहीं करते, वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। अब मजे की बात यह है कि ये आइडिया कोई नया नहीं है, ये तो दशकों पुराना है। लेकिन हाल ही में जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स आए हैं ना, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को जैसे सुपर पावर दे दी है। एलएलएम्स की वजह से ही जो कल तक सिर्फ एक थ्योरी लगती थी, वो आज हकीकत बन रही है। और जो बात सच में हैरान करती है वो है इसकी रफ्तार। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। 2021 के आखिर में वेबजीपीटी से लेकर 2023 के बीच में वॉयजर और एजेंट सिम्स तक सिर्फ 2 साल के अंदर ये रिसर्च रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ी है। ये कोई मामूली सुधार नहीं है, ये एक क्रांति है। चलिए अब थियरी से निकलकर जरा असल दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि ये एआई एजेंट्स असल में कर क्या रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां तो इस रेस में पहले से ही हैं। ओपन एआई का ऑपरेटर है जो किसी के लिए छुट्टियां बुक कर सकता है, किराने का सामान खरीद सकता है। वहीं गूगल का जेमिनी 2.0 खासतौर पर इसी एजेंटिक युग के लिए बनाया गया है। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? इन्हें किसी खास टेक्निकल कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये ठीक हमारी आपकी तरह माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल करके वेब पर अपना काम करते हैं। तो जाहिर है जब इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आएगी तो उसका सीधा असर अर्थव्यवस्था और बिजनेस पर तो पड़ेगा ही। चलिए देखते हैं कि बाजार में क्या उथल-पुथल मची हुई है। बिजनेस करने का पूरा मॉडल ही बदल रहा है। देखिए, पहले सॉफ्टवेयर कंपनियां सीड्स बेचती थीं, मतलब जितने लोग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे उतना पैसा लगेगा। लेकिन अब एजेंटिक एआई के साथ कंपनियां नतीजे बेच रही हैं, मतलब एआई ने कितना काम किया और क्या रिजल्ट दिया, कीमत उस पर तय होगी। ये टूल्स बेचने से काम बेचने की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इस बदलाव का असर सिर्फ बातों में नहीं है, बाजार पर साफ साफ दिखने लगा है। इस नंबर को देखिए जरा। भारत का निफ्टी आईटी इंडेक्स सिर्फ एक हफ्ते में 11% गिर गया। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स को डर है कि एआई एजेंट्स भारत के विशाल आउटसोर्सिंग बिजनेस को खत्म कर सकते हैं। ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं रही, पैसा बोलने लगा है। तो कौन से काम हैं जिन पर सबसे पहले असर पड़ेगा? बेन एंड कंपनी के मुताबिक टियर 1 कस्टमर सपोर्ट, बिल बनाना, टाइम शीट अप्रूव करना, एडवर्टाइजिंग के लिए कॉपी लिखना और अकाउंटिंग एंट्रीज तैयार करना, ये कुछ ऐसे काम हैं जो बहुत जल्द एआई एजेंट्स करने लगेंगे। ये हमें एक बिल्कुल नए इकोनॉमिक मॉडल की ओर ले जाता है, नई एजेंटिक अर्थव्यवस्था। एक ऐसी दुनिया जहां सॉफ्टवेयर अब इंसानी नौकरियों के बजट के लिए सीधा मुकाबला कर रहा है। फोर्ब्स के मुताबिक सॉफ्टवेयर का मार्केट अब सिर्फ टूल्स प्रोवाइड करने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ये खुद लेबर यानी काम करने तक फैल गया है। अब सॉफ्टवेयर कंपनियां सीधे सीधे कंपनियों के लेबर बजट के लिए होड़ कर रही हैं। ये मौका कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाने के लिए जरा इन नंबर्स को देखिए।
2024 में अमेरिका का सैस मार्केट करीब $141 बिलियन का था। वहीं अमेरिका में कुल सैलरी पे खर्च होने वाली रकम 11.7 ट्रिलियन डॉलर थी। अब सोचिए, जब सॉफ्टवेयर सीधे सीधे सैलरी वाला काम करने लगेगा तो ये मार्केट कितना विशाल हो जाएगा। तो ये बदलाव होगा कैसे? 3 बातें से तय करेंगी। पहला, एआई से सोचने समझने का खर्चा लगभग 0 हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हमारे लिए बिजली है। दूसरा, वो काम जिनके नतीजे आसानी से मापे जा सकते हैं, जैसे अकाउंटिंग या लॉजिस्टिक्स, वो सबसे पहले बदलेंगे। और तीसरा, जो इंडस्ट्रीज डिजिटल हैं वे बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी, जबकि फिजिकल काम करने वाले उद्योग शायद पीछे रह जाएंगे। और अब इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इन नए डिजिटल सहकर्मियों को जिम्मेदारी से मैनेज करने के लिए नियम कायदे बनाना। देखिए, जब ये सिस्टम्स खुद फैसले लेने लगेंगे तो हमें भेदभाव, निष्पक्षता और जवाबदेही जैसे मुश्किल सवालों से निपटना ही होगा। लोगों का भरोसा बनाने के लिए यह सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक सामाजिक जरूरत है। और भरोसे की ये नींव इन 5 स्तंभों पर टिकी है: निष्पक्षता, डेटा की सुरक्षा, पारदर्शिता, अपने हर फैसले को समझा पाने की क्षमता और सबसे जरूरी, आखिर में, इंसानी कंट्रोल। ये एक जिम्मेदार विकास की बुनियाद है। भरोसेमंद एआई बनाना कोई एक इंसान का काम नहीं है। इसके लिए कई लेवल्स पर काम करना होगा। जैसा कि ये फ्रेमवर्क दिखा रहा है, ये डेवलपर्स की अच्छी आदतों से शुरू होता है, फिर कंपनियों की पॉलिसीज से गुजरता है और अंत में सरकारी कानूनों तक जाता है। हर लेवल पर जवाबदेही तय करना बहुत जरूरी है। तो आसान शब्दों में कहें तो ये नियम कायदे क्यों जरूरी हैं? ये समाज में पहले से मौजूद भेदभाव को और बढ़ने से रोकते हैं, लोगों का भरोसा बनाते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि जरूरी फैसलों पर इंसानी नजर रहे और एआई के कामों की जवाबदेही तय करते हैं। इसके बिना हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना देंगे जो हम पर राज करेगी, न कि हम उस पर। और अंत में बेन एंड कंपनी की ये बात पूरी कहानी का सार है: बदलाव अनिवार्य है, अप्रचलित होना वैकल्पिक है। हर इंडस्ट्री के सामने आज यही विकल्प है, या तो वो इस बदलाव को अपनाएं या फिर पीछे छूट जाएं। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब सॉफ्टवेयर एक सहकर्मी, एक कोवर्कर बन जाए, तो एक ऐसा भविष्य कैसे बनाया जाए जो प्रोडक्टिव भी हो, सबके लिए न्यायसंगत भी हो और जवाबदेह भी हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा।